नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सच की राह कठिन भले ही है लेकिन मैं सच का रास्ता छोड़ूंगा नहीं। आपको बता दें राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आदिवासियों के ऊपर हो रहा है लगातार अत्याचार। मध्य प्रदेश से एक और वीडियो वायरल, मामा शिवराज को लोगों ने जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मनीष सिसोदिया कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे चाहे कितने ही झूठे आरोप लगा लो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने फैलवाई है हिंसा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले इस बार राहुल गांधी का प्लान तेलंगाना का बताएंगे क्या कुछ है, कौन सी पार्टी विलय कर सकती है। वहीं पर मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी सिर्फ अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है, वो एक असफल पार्टी है। वहीं पर दोस्तों चिराग पासवान फिर से हो सकते हैं एनडीए में शामिल। जी हां, आपको बता दें पासवान के बेटे चिराग पासवान बीजेपी में शामिल होने फिर से हो सकते हैं। बताएंगे क्या है 2024-25 का प्लान। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अशोक गहलोत की सचिन पायलट ने की तारीफ, बोले फिलहाल सिर्फ अब हमारा ध्यान चुनाव पर है, फिर से दोबारा सरकार बनाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी बने सबसे बड़े पॉपुलर। जी हां, आपको बता दें राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। बताएंगे आखिरकार राहुल गांधी के वीडियोस से बीजेपी क्यों बौखलाई हुई है। वहीं पर दोस्तों काजोल ने बोल दिया था बीजेपी के नेताओं को लगता है लग गया बुरा। दरअसल आपको बता दें काजोल ने कहा था हमारे देश में अनपढ़ नेता बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से देश सफलता नहीं कर पाता है आगे, तो अब काजोल पे ही भड़क गए। बताएंगे क्यों फंस गई है काजोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जल्द ही इस सरकार को सत्ता से उखाड़ कर देंगे बाहर। जी हां, 2024 को लेकर कांग्रेस उत्साहित है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी हुए लगातार हमलावर। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा है कि वजह ये नहीं है कि मुझे मेरी याचिका खारिज हो जाए या मुझे सजा मिल जाए। राहुल गांधी ने कहा कि इंसान को बोलने के लिए संसद की जरूरत नहीं है, सच बोलने के लिए सड़क ही काफी है और मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता के बीच अपनी बात रखता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट से निकाले जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए यह जरूरी नहीं है कि मैं पार्लियामेंट में रहूं या बाहर रहूं। मैंने पहले भी कहा है, राहुल गांधी ने कहा और अब फिर कह रहा हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो मुझे जिंदगी भर के लिए पार्लियामेंट से निकाल दे, मैं अपनी बात रखता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सिर्फ एक सच्ची बात बोली जो बीजेपी को बुरी लग गई है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाला ये मामला था जिसमें उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। यही नहीं, राहुल गांधी को आपको बताते चले ओम बिरला ने उनकी सफाई में कुछ बोलने तक नहीं दिया। राहुल गांधी ने बड़ी उस बार वो की थी उनसे रिक्वेस्ट कि पहले मेरी बात सुनी जाए फिर मुझे संसद से बर्खास्त किया जाए, लेकिन ओम बिरला ने ऐसा नहीं करने दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि सच की राह मुश्किल जरूर होती है लेकिन वो सच जो जनता तक पहुंचे वो बहुत जरूरी है। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी ने जिस दिन से अडानी वाला मुद्दा उठाया था उस दिन से ही बीजेपी बौखलाई हुई थी और ये राहुल गांधी का ही काम था जो धीरे धीरे कर अडानी ग्रुप पूरी तरीके से डूब गया, क्योंकि राहुल गांधी की सच्चाई लोगों तक पहुंची दोस्तों और फिर अडानी की पोल भी खुल गई कि कैसे अडानी अपने शेयर्स के दाम बढ़ाते हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मणिपुर में हिंसा होती रही लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर एक बार भी नहीं देखा। यही नहीं, वहां के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने 2 शब्द तक नहीं किए, ना कोई ट्वीट किया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मनीष सिसोदिया के ऊपर जितने भी आरोप है और लगा दो लेकिन ईडी और सीबीआई के झूठे सबूतों को जनता के सामने लाकर रहेंगे। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी लगातार ईडी के जरिए रोज झूठी खबरें चलवाती है।
मनीष सिसोदिया के नाम पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सच्चे नहीं हैं। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि जिन पैसों का जिक्र किया जा रहा है कि इतने करोड़ों की संपत्ति पकड़ी गई है वो मनीष सिसोदिया की है ही नहीं। मनीष सिसोदिया की टोटल संपत्ति सिर्फ 80 लाख की है। आपको बताते चले दोस्तों, मनीष सिसोदिया की जो संपत्ति है वो 80 लाख की बताई उन्होंने। यही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि चाहे मनीष सिसोदिया हो या दूसरे बीजेपी के नेता दोस्तों, तमाम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस देश के चौथी पास राजा ने पूरे देश को कंगाल कर दिया है अपने दो मित्रों के ऊपर पैसे लुटवा कर। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ 2-4 दोस्त हैं जिनके करोड़ों रुपए के, आप समझिए दोस्तों, हजारों करोड़ों रुपए के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि इन पूंजीपतियों के कर्जे माफ क्यों किए जाते हैं? भाई अगर आपसे गरीब का कर्जा तो माफ होता नहीं है और आप पूंजीपतियों के करोड़ों में कर्जे माफ कर देते, करोड़ों भी नहीं, हजार करोड़ों में माफ कर देते हैं। रिलायंस के पैसे भी माफ किए थे, आपको याद होगा। तो दोस्तों यही बात है कि जब अडानी और अंबानी की बात आती है तो हजारों करोड़ों रुपए आप माफ कर देते हो, लेकिन जनता के लिए कुछ योजनाएं निकालने की बात आती है, जनता के लिए काम करने की बात आती है तो आप माफ नहीं करते उनका पैसा। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल जो हमने दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था की है, स्कूल व्यवस्था की है, इससे बीजेपी इनसिक्योर है। बीजेपी नहीं चाहती कि देश के बच्चे पढ़ लिख कर जो है समझदार बन जाएं या फिर जो है देश के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे काम करें। बीजेपी चाहती है देश के बच्चे जो है अनपढ़ रह जाएं ताकि वो भी बीजेपी में शामिल होकर गुंडागर्दी करते फिरें, कार्यकर्ता बनकर बीजेपी के जगह जगह लड़ाई दंगे करें। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चाहती है इसलिए है कि ना लोग पढ़े ना वो समझ पाए कि देश का क्या रूल्स हैं, कैसे देश में दोस्तों आप समझिए पढ़ाई बच्चों काम आ सकती है। तमाम बातों पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल यूसीसी लागू करना इतना आसान नहीं है जितना पीएम समझ रहे हैं। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस देश में बहुत सारे धर्म हैं और उन सभी धर्मों के अपने अपने रूल्स हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो यूसीसी को बड़ी ही आसानी से लागू कर देगी। ओवैसी ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी तूफान को बुलावा दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तूफान आए और बीजेपी को उड़ा ले जाए। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि इस देश में जितने भी धर्म हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों यूसीसी आने के बाद उस चीजों पर लोगों का रिएक्शन आएगा और खास करके सभी धर्म, चाहे पारसी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो है यहाँ पर और तमाम पंजाबी हो दोस्तों या फिर सिख हो, तमाम जितनी भी कास्ट हैं वो तमाम लोग बीजेपी के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। और ये बीजेपी के लिए दोस्तों आप समझिए सबसे घाटे का सौदा होगा, क्योंकि अगर एक बार पूरा देश नाराज हो गया तो बीजेपी को सत्ता से जाने में ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये राजनीति बीजेपी के लिए खतरनाक साबित जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी जो ये पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से देश की जो ये हिंदू मुसलमान हो रहा है दोस्तों इस चीज को रोक ले, वो बीजेपी कर नहीं पाएगी। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों देश से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है सत्ता का लालच। अगर बीजेपी सत्ता में है तो देश में कुछ भी होता रहा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सत्ता के लिए वोट मांगे जाते हैं तो बीजेपी हाथ पैर तक जोड़ लेती है, यह तक कह देती है कि हमें वोट दीजिए, पंजा तो लुटेरा है, कांग्रेस लुटेरी है, आप क्या कर रहा हो, कांग्रेस तो बहुत अच्छा काम कर रही थी लेकिन आपने सत्ता में आके क्या किया, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो कांग्रेस के दिग्गज नेता जी हैं पवन खेड़ा, बोले बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये दोनों एक से बढ़ के एक जुमलेबाज हैं। आपको बताते चले दोस्तों पवन खेड़ा का कहना है कि लगातार चीन हमारी जगहों पर कब्जा कर रहा है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि कभी आपने अपने गिरबान में झांक कर देखा है, मणिपुर के लोग 2 महीने से ऊपर हो गया, वहां के लोग जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके घरों को जला दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री एक भी बार वहां नहीं पहुंचे। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि लोगों के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों
सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त अगर देश की राजनीति की बात की जाए तो राजनीति तो उलझ चुकी है, क्योंकि जब देश को आपकी जरूरत होती है तो आप पता नहीं विदेशों में घूम रहे होते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मणिपुर जले या फिर देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पूरी तरीके से घेर ले आम जनता को, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा हो। यही कारण है दोस्तों जो जनता ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे सवाल पूछा गया पवन खेड़ा की तरफ से कि जो चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुसकर घर बना रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री का क्या ख्याल है। पवन खेड़ा ने कहा कि सिर्फ एक ही आदमी है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ सीना तान के लड़ रहा है और वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को जिस तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाना, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। आपको बताते चले दोस्तों, कोर्ट में बैठे हुए जजों को डराया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है और कुछ लोग तो बड़े पद के लालच में भी ऐसा कर देते हैं। ये कई बार इल्जाम लगा चुकी है कांग्रेस, क्योंकि आपको बता दें जिस जज ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, अगले ही दिन उसका प्रमोशन हो गया और लोगों ने सवाल भी उठाया कि जज साहब को उनका किए का इनाम मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले गुजरात को दंगे का स्टेट बनाना चाहती है बीजेपी फैला रही है गुजरात में दंगे पश्चिम बंगाल में। आपको बताते चले दोस्तों, बंगाल में लगातार हिंसा होती है और खास करके हिंसा तब होती है जब चुनाव करीब आ जाते हैं या फिर इलेक्शंस होते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, अभी पंचायत के चुनाव थे, इसमें जमकर गोलीबारी भी हुई। कांग्रेस का भी कार्यकर्ता एक मारा गया, बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता 2-1 मारे गए और टीएमसी का भी कार्यकर्ता मारा गया। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हमेशा से बंगाल को अशांत करना चाहती है, वो चाहती है कि वो बंगाल को अशांत कर लोगों को हमारे खिलाफ भड़काए। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी के राज्य में बंगाल में लगातार हिंसा फैलती है और उनके कारण ही बंगाल जो है वो इस हाल में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले, जो ममता बनर्जी है वो घिरी हुई भी है, क्योंकि ममता बनर्जी की बीजेपी जो है वो घिरी हुई भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तभी हिंसा क्यों भड़कती है जब इलेक्शन करीब आते हैं। हमने देखा कि जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी के कई लोग पहुंच गए और उन्होंने हंगामा कर दोस्तों वहां पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाकर कई जगह पर वोटिंग भी रुकवा दी कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग कर रही है टीएमसी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने ये सब कुछ किया। अब जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी ये सब कुछ करेगी तो फिर सवाल तो उठेंगे और सवाल उठेंगे तो उसके जवाब भी आपको देना पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि वो अब समझने और सोचने की फिराक में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है एनसीपी के विधायक खरीदे हैं, हर जगह बीजेपी यही करती है। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का ये तो पुराना खेल है, हर जगह वो विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। कई जगह उसने कांग्रेस की सरकार गिराई और अभी हाल ही में हमारी शिवसेना के भी विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। संजय रावत ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। संजय रावत ने कहा कि कमाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन पहले आरोप लगा रहे थे कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसके दूसरे दिन ही उन 2 लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया जिनके ऊपर ही भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोप लगे हुए हैं, अजीत पवार और एक शाहनवाज। दोस्तों इन 2 लोगों को बीजेपी ने सदस्यता दिलाई, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है कि फिलहाल बीजेपी चाहती नहीं है कि किसी भी तरीके से रिश्ता टूटे। और दोस्तों आप समझिए, रिश्ता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी जो है दोस्तों वो बेईमानी की चलती फिरती एक दुकान है। पार्टियों को कैसे तोड़ना है, सरकार को कैसे गिराना है, ये बीजेपी से बेहतर कोई जानता नहीं है। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमलावर हो गए, प्रधानमंत्री के ऊपर संजय रावत ने कहा कि बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, वो जानबूझकर इस तरीके की स्थिति बना रही है ताकि जगह जगह राज्यों में जो सरकारें हैं वो कमजोर पड़ जाए और बीजेपी से मुकाबला ना कर पाए। आपको बता दें दोस्तों, एनसीपी से लेकर तो छोटी से बड़ी पार्टियों तक हर कोई नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो गया, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति नीचे गिरकर बीजेपी कर रही है वो राजनीति कोई और नहीं कर सकता।
आपको भी पता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बातें कही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे नेता, उन लोगों की बातों में दोस्तों बिल्कुल एक तरीके से ये कह सकते हैं सच्चाई नहीं दिखाई देती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, बोले बीजेपी का और काम ही क्या है इधर उधर से खरीद फरोश करना। आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोगों ने वादे किए थे उत्तर प्रदेश में वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि अब की बार 80 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद गरीबों को उससे कई वादे किए थे, महंगाई, पढ़ाई, सिंचाई के, लेकिन उन तमाम वादों को बीजेपी ने झुठलाया है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को लेकर जमकर हमलावर हो गए हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव ने उन 80 सीटों का जिक्र किया है जहां पर अखिलेश की बात कांग्रेस से चल रही है। आपको बताते चले अखिलेश ने बताया कि आरएलडी भी उनके साथ ही समर्थन में होगी जब कांग्रेस से बैठक होगी। आपको बताते चले अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया है बेंगलुरु की बैठक में। दरअसल बेंगलुरु में अगली बैठक होने वाली है, वहां पर डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे क्या होगा। हालांकि हम आपको बताते चले एक प्लान तो पहले ही लीक हो चुका है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल थे दोस्तों, वो एनसीपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जबकि जब विपक्षी एकता की बैठक हुई थी तो एनसीपी के नेता जो शरद पवार थे वो प्रफुल्ल पटेल को अपने साथ लेकर गए थे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल जो है वो अब बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। कैसे दोस्तों पैसे के लिए इंसान अपना ईमान बेच देता है और कैसे अचानक से जो उसके विचार हैं वो भी बदल जाते हैं। जो उसका लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जो होते हैं उनका लोकतंत्र भी बदल जाता है। इनके हिसाब से अगर कोई पार्टी आपको ज्यादा पैसे दे रही है, ईडी से बचा रही है आपको, तो फिर आप जो है मोदी भक्त बन जाओगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेल जाने का डर इंसान को ऐसा ही बना देता है। चलिए बगले बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बताते चले जो है गुलाम नबी आजाद, बोले बीजेपी कर रही है अब तक की सबसे बड़ी गलती। अगर किया 370 की तरह लागू कर दिया यूसीसी तो ये याद रखना है 370 जैसा आसान नहीं होगा। आपको बताते चले गुलाम नबी आजाद का कहना है कि मेरे हिसाब से बीजेपी इस वक्त की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से चीजों को करते हैं। आपको बताते चले यहाँ पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए जो है यहाँ पर गुलाम नबी आजाद पर भड़क गए। वो गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों को लग रहा है कि ये 370 जैसा आसान होगा जैसे 370 हटा दिया था, लेकिन इस देश में कई धर्म है और वो अलग अलग धर्म के लोग अपने अलग अलग मजहब और उसके साथ दोस्तों जीते हैं। लेकिन अगर बीजेपी ये कोशिश करेगी दोस्तों कि वो किसी भी तरीके से लोगों के निजी मामलों में घुसे और यूसीसी बिल ले आए यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये बीजेपी के लिए ही खतरनाक होगा। आपको बताते चले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरे हिसाब से तो यह कोई सी भी सरकार है उसके लिए ही खतरनाक है, क्योंकि पूरे देश को नाराज कर कर कोई सरकार नहीं चला सकता। और ये आप भी जानते हो दोस्तों कि जो बात बोली गई है वो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बीजेपी को कोई भी राय न दे, बीजेपी जो करना चाहती है इसे करने दे, क्योंकि दोस्तों उसका असर जब खतरनाक होगा तो आप समझिए इससे देश का ही फायदा है। बीजेपी सत्ता से चली जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों कोई एक स्टैंड नहीं है, उसकी विचारधारा मेरे समझ से बाहर है दोस्तों। एक तरफ कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ महिला से लेकर बच्चों तक से बदसलूकी की जाती है बीजेपी में। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। फिलहाल अब देखना ये होगा दोस्तों कि आने वाले समय में क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस दोस्तों आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे